गुड मॉर्निंग सभी को। सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। टैग इंडिया की डिजिटल कक्षा में मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए, अब हम लोग आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा, वो है कंप्यूटर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2। जैसा कि हम लोगों ने कल के चैप्टर में पढ़ा था, कल के भाग में हमने सीखा कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या उनका यूजेस है। तो अब उसी का ही ये दूसरा पार्ट है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2, कंप्यूटर के घटक भाग 2। इसमें हम देखेंगे कि और क्या क्या तरीके के पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, सीपीयू में। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर अब सीखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका सीपीयू। सीपीयू आप सभी को हमने बताया है कि क्या होता है, सीपीयू कैसे काम करता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब चीजें हम आपको पहले के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। और जो साथी शायद ज्वाइन नहीं कर पाए थे, वो एक बार फिर से हमारे वो पिछले वीडियोस देख के वहां से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सीपीयू के दो हिस्से होते हैं, एक होता है फ्रंट, एक होता है बैक साइड। इन दोनों ही साइड पर सारे के सारे कंपोनेंट्स लगने के लिए पोर्ट्स दिए गए होते हैं। अगर मैं सीपीयू की फ्रंट साइड की बात करूं, तो मुख्यतः सीपीयू में दो बटन होते हैं। यह सबको समझना बहुत जरूरी है कि वो दो बटन क्या कार्य करते हैं। अगर मैं सीपीयू में बात करूं कितने बटन है, तो दो बटन होते हैं। पहला बटन होता है पावर बटन, जो कि यहाँ पर आपको सबसे बड़ा बटन जो दिखाई देता है वो कहलाता है पावर बटन। और दूसरा बटन होता है रीसेट बटन। ये छोटा बटन होता है जो रीसेट करने का काम करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनका फंक्शन क्या होता है। जब कभी भी हम कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करना और कंप्यूटर को ऑफ करना, ये दोनों ही काम हमारा सीपीयू के पावर बटन के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए और कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए हम सीपीयू के पावर बटन का प्रयोग करते हैं। और सीपीयू में कभी कभी जब सीपीयू ऑन होता है और हमारा कंप्यूटर हमें बंद करना होता है और वो नॉर्मल शटडाउन नहीं हो रहा होता है, हैंग हो चुका होता है, तो हम पावर बटन को दबाकर रखते हैं जब तक कंप्यूटर हमारा शटडाउन नहीं हो जाता। तो ये एक तरीका होता है कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने का, बंद करने का, पावर बटन की मदद से। लेकिन अगर हमें कंप्यूटर को चलते ऑन ऑन है, हमारा कंप्यूटर ऑन है और हमें कंप्यूटर को बंद करके ऑन करना है तुरंत, तो हम रीसेट बटन पे क्लिक करते हैं। रीसेट बटन क्या करता है, उस कंप्यूटर के ऑन हुए स्क्रीन को बंद कर कर फिर से एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का कार्य करता है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए रीसेट बटन का यूज किया जाता है, जिससे कंप्यूटर प्रॉपर रीसेट होकर स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो रहे कंप्यूटर के सीपीयू में दो बटन जो है उनके मुख्य क्या क्या कार्य होते हैं, वो मैंने आपको बताया। पावर बटन का कार्य होता है कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करना, और रीसेट बटन का कार्य होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का। इसके बाद आता है फ्रंट में आपको कुछ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि ये जो आपको पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके यूएसबी पोर्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूएसबी पोर्ट, जो आप सभी लगभग लगभग जानते हैं कि यूएसबी पोर्ट्स का क्या काम होता है। यूएसबी पोर्ट्स में हम अपने मोबाइल के चार्जर के लीड को लगा सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, या कोई भी दूसरे कंपोनेंट्स हम यहाँ पर यूएसबी की सहायता से लगा सकते हैं। चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, या कुछ भी हो, हम आजकल यूएसबी की पोर्ट की मदद से उन्हें यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको माइक्रोफोन और स्पीकर के पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आपके आउटपुट प्रोवाइड करते हैं और इनपुट भी लेते हैं। माइक्रोफोन इनपुट लेता है और स्पीकर आपको आउटपुट देता है। तो यहाँ पर जो दो पोर्ट आप देख रहे हैं, ये स्पीकर और माइक्रोफोन के लिए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
सीपीयू बैक साइड, अभी तक हमने पढ़ा सीपीयू का फ्रंट साइड, ये था सीपीयू का फ्रंट साइड। अब हम पढ़ेंगे सीपीयू का बैक साइड कि सीपीयू के पीछे कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, सीपीयू में क्या क्या चीजें लगाने के लिए कौन कौन से ऐसे पोर्ट दिए गए होते हैं जिनकी मदद से सीपीयू कार्य करता है। तो मैं बहुत ही बेसिक से शुरू करता हूं। ये सीपीयू आप सभी ने देखा होगा, ये सीपीयू आप सभी के घरों में लगभग लगभग होता है। तो इसमें सबसे ऊपर ये जो फैन आप देख रहे हैं ये होता है कूलिंग फैन। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एसएमपीएस होता है, जो हमने आपको पढ़ाया था स्विच मोड पावर सप्लाई। वो एसएमपीएस, ये पूरा का पूरा पार्ट एसएमपीएस यहाँ पे लगा होता है, जिसकी मदद से कंप्यूटर को पावर मिलती है और वो पावर इस पावर कनेक्टर की मदद से दी जाती है। वो पावर यहाँ पर इस पावर कनेक्टर की मदद से दी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका कूलिंग फैन। ये कूलिंग फैन आपके एसएमपीएस को ठंडा रखने का काम करता है, एसएमपीएस को ठंडा रखने का काम करता है। फिर कहीं कहीं पर ये स्विच भी आपको मिलते हैं, मैंने आपको बताया था जब एसएमपीएस पढ़ाया था कि एसएमपीएस में कहीं कहीं पे स्विच मिलते हैं और कहीं कहीं पे स्विच नहीं भी मिलते हैं। ये स्क्रू होते हैं, कभी भी अगर आपको अपना सीपीयू ओपन करना है तो इन ही स्क्रूज को आपको खोलना होता है। ये स्क्रू आपके यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मतलब 4 नट लगे होते हैं, 2 इधर और 2 इधर पैनल पे, जो आपके कंप्यूटर में इस कंप्यूटर को सीपीयू को 2 अलग पैनल से बंद करते हैं। नेक्स्ट आता है सीपीयू कूलिंग फैन। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सीपीयू का कूलिंग फैन मिलता है, जो कि इस सीपीयू के अंदर लगा होता है, प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है। उस प्रोसेसर के ऊपर चलने वाले फैन से हवा यहां से पास होती है, जिसकी मदद से आपका प्रोसेसर ठंडा रहता है। फिर आते हैं, ये जो 2 आप देख रहे हैं ये होते हैं PS2 पोर्ट्स। PS2 पोर्ट्स लगभग लगभग अब हम लोग यूज करना बंद कर चुके हैं। PS2 पोर्ट्स का काम पहले होता था जब हम PS2 पोर्ट्स के कीबोर्ड और माउस का यूज करते थे। ये देखिए यहाँ पर भी आपको इस चित्र में दिखाया गया है PS2 पोर्ट्स, क्लियर दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये PS2 पोर्ट्स पहले यूज होते थे, कीबोर्ड और माउस PS2 के आया करते थे। बाद में ये सारे के सारे कीबोर्ड और माउस यूएसबी पोर्ट्स में आने लगे और यूएसबी पोर्ट्स में हमने इनका यूज करना शुरू कर दिया। फिर आपको कुछ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं यूएसबी के, यहाँ देखिए यूएसबी के कुछ पोर्ट्स दिखाए जा रहे हैं। फिर आता है पैरेलल पोर्ट। ये कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है और कहीं कहीं पे आपको देखने को नहीं भी मिलता, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर्स में अब ये पोर्ट, पैरेलल पोर्ट नहीं आता है। वीजीए पोर्ट क्या काम करता है, मैं वीजीए पोर्ट के बारे में बता देता हूं। ये आपके मॉनिटर को कनेक्ट करता है और आप अपने मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए इसी पोर्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिर से यूएसबी पोर्ट। आपके कंप्यूटर में हो सकता है 4 यूएसबी पोर्ट हो सकता है 8 यूएसबी पोर्ट हो और 5 यूएसबी पोर्ट हो। वो डिपेंड करता है आपके मदरबोर्ड पे कि मदरबोर्ड के हिसाब से कितने यूएसबी पोर्ट वहां पे दिए गए हैं। फिर आता है ऑडियो जैक। जो हमने ऑडियो जैक अभी आगे देखे थे वैसे ही कुछ ऑडियो जैक्स आपके पीछे भी बैक साइड पर दिए होते हैं। जी गजेंद्र जी, आपका कोई पॉइंट है? सर अभी आपने बताया कि एक ये पैरेलल पोर्ट जो है ये क्या काम करता है सर? जो पैरेलल पोर्ट होता है ये आपका स्क्रीन के लिए ही मदद करता है, और स्क्रीन जैसे आपका मॉनिटर इसमें कनेक्ट किया जाता है वैसे ही कुछ डिवाइसेस ऐसी आती हैं जो पैरेलल पोर्ट में कनेक्ट होती हैं। वो डिवाइसेस हमें नॉर्मल यूज में यूज नहीं होती, बट कुछ कंप्यूटर्स में पहले ये पैरेलल पोर्ट के साथ आया करती थी, जिससे ये इन डिवाइसेस को हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते थे। जी। जी। ऑडियो जैक हमें पता है, सामान्यतः हम ऑडियो जैक्स का प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग होते हैं, इनमें से एक जैक होता है जिसमें ऑडियो इन और आउट दोनों होते हैं, यानी आप उसमें
अपनी हेडफोन को लगा सकते हैं, जिसमें आप बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एक पोर्ट होता है जिसमें आप सिर्फ बोल सकते हैं, यानी माइक को कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही बाकी के और भी पोर्ट्स होते हैं जिनका प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। लेकिन जनरली आपको ये 3 पोर्ट ही देखने को मिलेंगे। इसमें 6 पोर्ट है, बट आपको 3 पोर्ट देखने को मिलेंगे। इनके बारे में हम अभी आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ईथरनेट, ईथरनेट पोर्ट, इसे मुख्यतः लैन पोर्ट भी कहा जाता है, और कहीं कहीं पर इसे RJ45 नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए यहां पर लिखा है RJ45 नेटवर्क, यहां पर इसे RJ45 नेटवर्क का नाम दिया गया है, और इसे लैन पोर्ट या ईथरनेट पोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य होता है, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट अगर तार की सहायता से आ रहा है, अगर आपने अपने घर में इंटरनेट लगवा रखा है, तो आप अगर उसे लैन केबल की सहायता से कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं, तो वो लैन केबल यहां पर लगती है। इसे अभी मैं आपको और बारीकी से समझाऊंगा। फिर आता है ये एक्सपेंशन कार्ड्स। ये एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के अंदर भी जाना पड़ेगा। कंप्यूटर के अंदर रैम लगती है, आप लोग जानते हैं, हमने आपको दिखाया था ये। वैसे ही कुछ स्लॉट्स और भी दिए गए होते हैं सीपीयू के अंदर, मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में कुछ स्लॉट्स होते हैं जहां पर आपके ये कार्ड्स फिट किए जाते हैं। जब कभी मान लीजिए आपका वीजीए पोर्ट खराब हो गया, या आपको एक और वीजीए पोर्ट की जरूरत है, आप चाहते हो कि मैं वीजीए पोर्ट की बजाय ग्राफिक कार्ड की सहायता से और हाई डेफिनेशन वीडियो को प्राप्त करूं, HDMI की सहायता से, तो आप अपने कंप्यूटर में अलग से कुछ कार्ड्स को इंस्टॉल करते हैं, जिन्हें कहते हैं एक्सपेंशन कार्ड्स। जिसमें से कि एक कार्ड को आप जानते हैं, ग्राफिक कार्ड। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ग्राफिक कार्ड क्या काम करता है, कंप्यूटर में आने वाले ग्राफिक्स की रिजोल्यूशंस को और भी बढ़ा देता है, अगर हमने ग्राफिक कार्ड को यूज किया है तो। वैसे ही ऑडियो के लिए ऑडियो कार्ड आता है, और भी अलग अलग तरीके के आप कार्ड्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लैन कार्ड भी इसमें से एक होता है, आप और भी लैन पोर्ट्स का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो आपको छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देती हैं आपको आपके कंप्यूटर में, वहां पे वो पत्तियां हटाकर हम एक्सपेंशन कार्ड्स का प्रयोग करते हैं। वैसे ही देखिए ये दूसरे चित्र में आपको दिखाया गया है। इस दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से PS2 कीबोर्ड के लिए यहाँ पे स्लॉट दिया गया है, और PS2 माउस के लिए देखिए, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका ब्लू वाला होता है, इस ब्लू वाले में आपका कीबोर्ड लगता है, और इसके पास देखिए एक छोटा सा चिन्ह भी आपको दिखाई देता है, जो हम अभी आपको दिखाएंगे। PS2 माउस के लिए ग्रीन वाला होता है। वैसे ही यूएसबी के लिए ये पोर्ट्स हैं, SPDIF ये आपको जनरली देखने को नहीं मिलता। RS-232 सीरियल पोर्ट ये भी आपको देखने को मिल जाता है कभी कभी। USB 3.0, हाँ मैं USB के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये दो तरीके के पोर्ट्स होते हैं, एक नीले कलर के, एक सफेद, एक काले रंग के। इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। RJ45 नेटवर्क, ये देखिए इसमें भी दिया गया। ये दो तरीके के सीपीयू हैं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि दोनों तरीके के सीपीयू में थोड़ा थोड़ा इंटरचेंज होता है, लेकिन चीजें लगभग लगभग सेम होती हैं। यहाँ पर HDMI के लिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ इन्होंने HDMI के लिए एक्सपेंशन कार्ड का प्रयोग किया है। ठीक है, यहां पर इन्हें देखिए VGA का स्लॉट नहीं मिलता, उस VGA के स्लॉट को लेने के लिए इन्होंने एक्सपेंशन कार्ड का प्रयोग किया है, जिसमें इन्हें VGA का पोर्ट मिल सका। ठीक है, तो यहां पर HDMI का पोर्ट नहीं था, इसलिए HDMI का पोर्ट लेने के लिए इन्होंने एक्सपेंशन कार्ड का प्रयोग किया। यहां VGA का पोर्ट नहीं था, इसलिए VGA के लिए उन्होंने एक्सपेंशन कार्ड का प्रयोग किया। आइए इन्हें और बारीकी से समझते हैं। कुछ सामान्य पोर्ट्स के नाम, आपको सभी पोर्ट समझने के लिए अभी उतना जरूरी नहीं है, थोड़े से पोर्ट्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है बारीकी से। उनमें से कुछ पोर्ट्स होते हैं जैसे USB पोर्ट, VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, ऑडियो पोर्ट,
PS2 पोर्ट और RJ45 नेटवर्क यानी कि लैन पोर्ट या फिर ईथरनेट पोर्ट। तो ये कुछ ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है यूएसबी पोर्ट। तो यहां देखिए आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा यूएसबी के लिए यूएसबी 3.0 और यूएसबी 2.0। ये कलर से भी डिफरेंट अलग अलग तरीके के दिखाए जाते हैं। जो ब्लू कलर के आपको यूएसबी पोर्ट दिखाई देते हैं वो 3.0 होते हैं और ये आपको ब्लैक वाले 2.0 होते हैं। इनका अंतर क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। जब आप अपनी फाइल को पेन ड्राइव से या किसी दूसरी डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफर की स्पीड कम और ज्यादा आपके यूएसबी पोर्ट की सहायता से होती है। यूएसबी पोर्ट भी सहायता करता है कंप्यूटर में डेटा के ट्रांसफर रेट को कम या ज्यादा करने के लिए। 2.0 होगी तो स्पीड थोड़ी कम होगी, 3.0 होगी तो स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। तो यूएसबी पोर्ट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। आप लोग देख लीजिए कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट जो भी होंगे वो इस तरीके के दिखाई देंगे। नेक्स्ट आता है वीजीए पोर्ट। ये वीजीए पोर्ट क्या होता है? कंप्यूटर के सीपीयू से मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए जिस केबल का प्रयोग करते हैं उसे वीजीए केबल कहते हैं। लेकिन ये वीजीए केबल जिस पोर्ट से कनेक्ट होती है उसे वीजीए पोर्ट कहते हैं। तो क्लियर समझ लीजिए वीजीए पोर्ट कुछ इस तरह से होते हैं। हमने ये बहुत बार प्रश्न भी पूछा कि वीजीए में कितने पिन होती हैं। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 5 5 5 टोटल 15 पिन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये आपके पास जो केबल दिखाई जा रही है ये वीजे केबल होती है और ये आपके पास जो स्लॉट आपको यहाँ पे दिख रहा है, पोर्ट आपको दिख रहा है, ये वीजीए पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वीजीए पोर्ट में ही वीजीए केबल कनेक्ट की जाती है। इसमें दो स्क्रू होते हैं, ये दोनों स्क्रू यहाँ पे कस दिए जाते हैं जिससे आपका वीजे केबल प्रॉपर वे में वीजे कनेक्टर में कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है एचडीएमआई पोर्ट। एचडीएमआई पोर्ट क्या होता है? ये अब बहुत यूज हो रहा है। आने वाले जितने भी अब अपडेटेड कंप्यूटर या डेस्कटॉप होते हैं हाई रेंज वाले, या कंप्यूटर में जो गेमिंग बहुत प्रेफर करी जाती है, टीवी आते हैं, ये सब एचडीएमआई पोर्ट के साथ आते हैं। तो एचडीएमआई पोर्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जब कभी भी हम लोग वीजीए पोर्ट की सहायता से कंप्यूटर में को मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर को मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं वीजीए पोर्ट की सहायता से, तो ग्राफिक्स उतने क्लियर नहीं होते। जब हमें हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स की जरूरत होती है यानी 4K 8K, तो हमें एचडीएमआई पोर्ट का मदद हेल्प लेना पड़ता है। एचडीएमआई पोर्ट की सहायता से ग्राफिक्स बहुत ही हाई क्वालिटी के प्राप्त किए जाते हैं। तो जितने भी हाई रिजोल्यूशन गेम्स हो या हाई रिजोल्यूशन मूवीज हो, हाई रिजोल्यूशन कोई पिक्चर हो, उन सबको देखने के लिए एचडीएमआई पोर्ट की सहायता से देखा जाता है। तो ये तो रहा एचडीएमआई पोर्ट के बारे में, और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये एचडीएमआई का पोर्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूं एचडीएमआई केबल्स के बारे में। एचडीएमआई केबल तीन तरीके की आती हैं, मुख्य तौर पर तीन तरीके की आती हैं। अभी जो आपने यहां पर देखा एचडीएमआई पोर्ट, ये स्टैंडर्ड एचडीएमआई पोर्ट कहलाता है। यहां आपको तीन तरीके के एचडीएमआई केबल देखने को मिलती हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड एचडीएमआई केबल, जो कि ये स्टैंडर्ड एचडीएमआई पोर्ट में लगती है। दूसरा होता है मिनी एचडीएमआई केबल। ये मिनी एचडीएमआई केबल मिनी एचडीएमआई पोर्ट में लगती है। फिर आता है माइक्रो एचडीएमआई केबल, ये माइक्रो एचडीएमआई पोर्ट में लगती है। जो रास्पबेरी पाई हमारे कंप्यूटर्स आते हैं वो रास्पबेरी पाई माइक्रो एचडीएमआई की मदद माइक्रो एचडीएमआई केबल को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ माइक्रो एचडीएमआई ही देते हैं जिससे वो 4K रिजोल्यूशन को प्रोवाइड कर सके, उसमें वीजीए पोर्ट नहीं आता है।
एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा, ये केवल देखने में तो आपको अपने टाइप सी की तरह लगती हैं, लेकिन ये टाइप सी नहीं होती। ये केवल देखने में टाइप बी की तरह लगती है, यूएसबी टाइप बी की तरह, लेकिन ये यूएसबी टाइप बी भी नहीं होती। इन केबल्स को अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो जेट खराब होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये केबल्स माइक्रो एचडीएमआई है और टाइप बी यूएसबी केबल नहीं होती। देखने में ये लगभग लगभग वैसी दिखती हैं, टाइप सी और टाइप बी की तरह, बट ये वैसी नहीं होती। नेक्स्ट आता है ऑडियो पोर्ट। मैंने आपको बताया था ऑडियो पोर्ट क्या होते हैं। तो ऑडियो पोर्ट मुख्य तौर पर आपके कंप्यूटर में 3 तरीके के दिए गए होते हैं पीछे, जो कि इस तरीके से देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे माइक्रोफोन बना है, दूसरा आपका हेडफोन की तरह जो हेडफोन का साइन बना है वो हेडफोन के लिए, तीसरा होता है इन लाइन। इन लाइन मतलब जो भी आपके ऑडियो कनेक्ट हो रहा है आपके कंप्यूटर से, उन कंप्यूटर में ऑडियो को कनेक्शन के लिए एक अलग डिवाइस के लिए आप यहाँ पर पोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप एक लाइन से काफी लाइंस को कनेक्शन दे पाए। तो ये 3 पोर्ट होते हैं, जिसमें मुख्यतः हम इन 2 पोर्ट्स का प्रयोग करते हैं, बाकी तीसरे पोर्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। या तो हम आवाज को सुनते हैं या उसको आवाज देते हैं, इनपुट या आउटपुट के लिए हम कंप्यूटर में इन पोर्ट्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है PS2 पोर्ट। ये PS2 पोर्ट जो मैंने आपको पहले बताया था, अब प्रयोग नहीं होते, कम होते हैं। ज्यादातर जगहों पे यूएसबी के कीबोर्ड्स यूज होते हैं, यूएसबी के पोर्ट्स का ही प्रयोग किया जाता है। PS2 पोर्ट्स पहले आते थे। ये देखिए PS2 के इस पोर्ट के ऊपर कीबोर्ड बना है, PS2 के इस पोर्ट के ऊपर माउस बना है। अगर आप इनको इंटरचेंज कर देंगे तो आपका कीबोर्ड माउस काम नहीं करता था, लेकिन अब आप यूएसबी वाले कीबोर्ड माउस में से किसी भी यूएसबी के पोर्ट पे लगा दीजिए, वो दोनों काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता था, आपको कीबोर्ड के स्लॉट में ही आपको कीबोर्ड का केबल लगाना होता था और माउस के स्लॉट में ही आपको माउस का केबल लगाना होता था PS2 का। ये कुछ इस तरीके के दिखाई। नेक्स्ट आता है RJ45 नेटवर्क या फिर लैन पोर्ट या फिर ईथरनेट केबल या ईथरनेट पोर्ट भी आप इसे कह सकते हैं। ये कुछ कंप्यूटर में देख। हाँ जी जी मंजू जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर आ रही है। सर आ रही है। हेलो मंजू जी आप एक बार रिकनेक्ट करिए। दीपक आप एक बार मदद करेंगे मंजू जी की, ताकि वो रिकनेक्ट कर सके, है ना? शायद रीज्वाइन कर लें तो आवाज आ जाएगी। मंजू जी, हेलो मंजू जी, आप मीटिंग से एक बार बाहर जाके दोबारा से कनेक्ट करिए, शायद नहीं फिर सर आप आए। आ गई, आवाज आ गई सर। आ गई? ओके चलिए ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा RJ45 नेटवर्क या फिर लैन पोर्ट। आप जब भी अपने सीपीयू में पीछे देखेंगे तो इस तरीके से एक पोर्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें 2 लाइट्स भी लगी होती है, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, इस तरीके से लाइट होती है यहाँ पर। ये जब और ये होती है आपकी ईथरनेट केबल, जिसे आप लैन केबल के नाम से भी जानते हैं। ये लैन केबल इस पोर्ट पे लगती है तो कंप्यूटर में इंटरनेट चालू हो जाता है। जनरली हम कंप्यूटर में इंटरनेट को वाईफाई की सहायता से चला लेते हैं, अगर वाईफाई का कोई डिवाइस इसके अंदर लगा है तो, वाईफाई ड्राइवर के लिए। अगर नहीं तो हम इस ईथरनेट पोर्ट की सहायता से, इस ईथरनेट केबल से कंप्यूटर में इंटरनेट को चालू करते हैं। तो ये पोर्ट जो आपका पीछे कंप्यूटर में सीपीयू में दिया गया होता है उसे ईथरनेट यानी कि लैन पोर्ट या फिर अगर हम सही लैंग्वेज में समझे तो उसे RJ45 नेटवर्क पोर्ट कहा जाता है। RJ45 नेटवर्क पोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है पेपर में भी आ जाए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको पोर्ट्स के बारे में बताया, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बताए जो आप लोगों को जानना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जो हम लोगों को पता भी होते हैं और जो हम लोगों को नहीं भी पता होते हैं। तो आइए मैं आपको एक झलक दिखाता हूं
कि किस किस तरीके के पोर्ट्स मार्केट में होते हैं। तो यहाँ पर कुछ पोर्ट्स के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ये आपको अभी भेज भी दिया गया है डिस्कशन में, तो आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड करके बार बार देख सकते हैं कि किस किस तरीके के ये पोर्ट्स यहाँ पर दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर ऑडियो के अलग पोर्ट्स होते हैं, सराउंड साउंड के अलग पोर्ट्स होते हैं, वीजे का अलग, एचडीएमआई के देखिए कई तरीके के पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, मिनी डीवीआई, मिनी वीजीए, मिनी डिस्प्ले पोर्ट, तो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं अलग अलग तरह के। तो यहाँ पे ईथरनेट का पोर्ट अलग होता है, मॉडेम का पोर्ट अलग होता है, फायरवायर का पोर्ट अलग होता है, एप्पल डेस्कटॉप का पोर्ट अलग है, मैक सीरियल का पोर्ट अलग है, PS2 का पोर्ट अलग है। कभी कभी हम PS2 और मैक एप्पल डेस्कटॉप में कंफ्यूजन कर जाते हैं, हमें लगता है ये एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं होते, इनमें डिफरेंस होता है। तो ये थे आपके कुछ पोर्ट्स के बारे में जानकारी। तो आज का जो हमारा विषय था कंपोनेंट्स का, वो यहाँ पर खत्म होता है। और अब हमारे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स थे, जो कंप्यूटर के घटक थे, उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर लगभग खत्म हो जाती है। अब आपके कोई भी प्रश्न है आज का इस विषय को लेकर या फिर कल के विषय को लेकर, तो आप अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सर नमस्ते, मैं अंजलि बोल रही हूँ। जी जी अंजलि जी। सर है ना, कल एक क्वेश्चन आया था टेस्ट में जिसमें बोला था कंप्यूटर में कितने कीबोर्ड में कितने प्रकार की की होती हैं, तो लाइट को की में थोड़ा ना ऐड करेंगे हम। हाँ, लाइट को की में ऐड नहीं करेंगे, तो उसका आंसर तो 5 आना चाहिए था। हाँ उसका आंसर 5 होना चाहिए था, फिर भी गलत हो गया मेरा। उसमें 6 लिखा था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, उसको सही कर दिया जाएगा एक बार। दीपक जी इसको, हाँ दीपक जी उसको बैकएंड से सही कर दीजिएगा, वो एक्चुअली नहीं सुन रहा हूँ मैं। एक्चुअली सर उसमें ये था कि इंडिकेटर की है ना वो, तो वो भी तो की के अंदर ही आता है। कई बार लोग 5 काउंट करते हैं, कई बार लोग 4 भी काउंट करते हैं, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से लोग काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो खोल के देखे जाए तो वो 6 ही है। इंडिकेटर की लाइट को नहीं काउंट किया है, लाइट नहीं है वो की है। वही लाइट वाला बता रहे हो ना, लाइट को की बोला गया है 6 का, वो लाइट को नहीं काउंट किया गया। लाइट वाली जो की है जिससे लाइट जल जाती है, कैप्स लॉक हो गया, स्क्रॉल ऑन लॉक होता है तो दिखती है, हाँ। या नंबर लॉक हो गया, वो की ही तो है। वो इंडिकेटर की है ना, इंडिकेट करती है, लाइट इंडिकेट करती है, तो की है, इसलिए मैंने 6 रखा। लेकिन आपको लगता है कि 5 है तो वो 5 कर देते। अगर वो आपने 5 दिया होगा तो ऑटोमेटिक वो सवाल सही हो जाएगा आपका, कोई मैंने दिक्कत 5 ही दिया है, और उसका हाँ। मैंने देखा भी था बुक वगैरह में, तो उसमें 5 ही था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 5 कर देंगे। आपके हाँ। आंसर और वो जो नंबर है वो सारे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको बताने के लिए। अच्छा, इसीलिए ना कुछ चीजें हम लोग जानबूझ के गलत या जानबूझ के ऊट-पटांग रखते हैं, ताकि आप लोगों में कंफ्यूजन बनी रहे। हाँ, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं बनी। एक्चुअली बोलने का वो बना रहे, पूछने का बना रहे कि हम लोग पूछते हैं। उस कल की तरह, जैसे कल डिस्प्ले ऑफ थी लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि सर डिस्प्ले नहीं चल रही है, तो इससे पता लगता है कि लोग कितना हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे चलोगे तो नहीं चलेगा ना। आज अभी 10 मिनट है मीटिंग को एंड होने में। अगर किसी के कोई भी कंफ्यूजन है क्लास को लेके, पढ़ाने के तरीके को लेके, या किसी भी चीज को लेके, वो खुला पूछ सकता है। सब स्वतंत्र हैं अपने अपने विचार रखने के लिए, तो जरूर आप अपने विचार रखिए जैसे अंजलि जी रखती हैं। और एक उस दिन एक और था, पूनम जी ने पूछे थे सवाल, तो ऐसे अगर आप सवाल पूछेंगे तो हम उसमें बदलाव भी करेंगे। अगर कुछ सही होगा तो उसको सही करेंगे, कोई गलत चीज हो चुकी होगी तो उसको भी सही करेंगे, है ना सर? तो कम से कम सारे फीडबैक तो अपना दें। जी बिल्कुल। जैसे कल मैंने देखा, कल पहली बार इरफान पहले नंबर पे आया, तो काफी लोग सोच रहे होंगे मैंने उसको कुछ हेल्प करी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कल मैं भी हैरान था जब 8 बजे के बाद दीपक ने डाला था पेपर, तो मुझे लगा कि इरफान पहले नंबर पे कैसे आ गया। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने उससे बातचीत करी, तो उसने मुझे बताया सर मैंने पूरा वीडियो बार बार देखा, उसके बाद आंसर किया। सर मैंने भी देखा था बार-बार वीडियो, हाँ। पर मेरा बस इसी क्वेश्चन की वजह से एक क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, और वो मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं एक्चुअली। वो मुझे लगा टैब की आएगी उसमें आंसर में, मैंने वो पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, आंसर करने में फोकस कर दिया। ये मैं बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। ये मैं सबके लिए भी बता रहा हूँ कि आप लोग भी अपना जब भी टेस्ट दीजिए
बार बार वीडियो को देखें, काफी सारे आंसर्स हम उसमें दे देते हैं, तो हाँ ये एक तरीके का हमारे लिए एग्जाम्पल भी हो सकता है कि जो नंबर कम ला रहा था वो एक दिन वीडियो देख के उसने सारे क्वेश्चंस लगभग सही कर दिए। तो ये बहुत अच्छा है कि आप लोग भी वीडियो को देखें। आप लोग बताइए कुछ भी, अगर आपको लगता है क्लास में और कुछ किस तरीके के चेंजमेंट करने चाहिए, कुछ ऐसे भी पढ़ाना चाहिए, कुछ आपको लगता है। काजल, मंजू जी, पूनम जी, सोनम जी, यूसुफ, अमनदीप, अंजलि, बॉबी, गजेंद्र, आप लोग अगर लगता है कुछ भी है, जो भी है आपके फीडबैक अब हम लोग लेना चाहते हैं। लगभग 1 वीक हमारा आज फिनिश होता है, हम लोगों को 6 दिन हो गए आप लोगों के साथ क्लास लेते हुए। तो आप लोगों का क्या फीडबैक है वो हम जानना चाहते हैं। सबके माइक ऑफ हैं, कोई ऑन नहीं करना चाह रहा है। कोई तो बोलो, पता चले सुनते हों, बोलना भी आता है। अभिनव जी आप बता दीजिए। मैं मेरा बताती हूँ पहले, है ना। मैंने जब हाँ। सीखना शुरू किया था यहाँ पे, तब मुझे इतनी चीजें नहीं आती थी, जो बहुत छोटी छोटी चीजें सीखी है मैंने यहाँ से। और मैं हर रोज अपना टेस्ट देती हूँ, उससे पहले अपनी वीडियो सुनती हूँ सारी। कई बार क्लास नहीं ले पाती हूँ तो वो वीडियो सुन के उसके बाद टेस्ट देती हूँ, और बहुत बार फर्स्ट भी आई हूँ। बस ठीक है, कुछ नहीं। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। तरीका है पढ़ाने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सीख रही हूँ उससे बहुत नई चीजें। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और जैसे सोनम जी बाकी आप के देख साथ हो रहे हैं, सोनम जी, पूनम जी, मंजू देवी, हर्ष वर्मा शायद आज ही आए हैं, गजेंद्र जी, या बॉबी तुम भी डेली आ रहे हो, तो अमनदीप भी डेली आ रहा है। तो किसी को भी अगर कुछ सवाल जवाब कुछ ना कुछ तो रखो। अरे कम से कम अपना नाम बता। एक अच्छा एक करते हैं कि सभी एक एक करके अपने माइक ओपन करें और अपना अपना नाम बोल दो, कम से कम पता तो चले कि आप फोन के पीछे बैठे हो, हमें तो पता ही नहीं बैठे हो। मीटिंग चालू करके। भैया मेरा नाम हर्ष वर्मा है। जी हर्ष जी, आप आज पहला दिन है ना? ठीक है। सारे साल। हर्ष शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? बंद कर सुनाई तो दे तो गोनड़ो। जी हर्ष आप कहाँ से? हेलो। हेलो। जी हाँ बताइए। बताइए। कानपुर से हैं सर हम। अच्छा, बाकी साथी भी बताएं कुछ भी, जो भी आपका है फीडबैक। आज हमने इसीलिए थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट बचाया है अपने कंटेंट से, ताकि हम आज आप लोगों से बात कर सकें। इसीलिए ही हम लोगों ने आपसे बात करने का ये स्लॉट बनाया था, लास्ट के 10 मिनट्स। क्योंकि मंडे से आपका जो कोर्स होगा वो बिल्कुल अच्छे से शुरू हो जाएगा। ये आपका जो अभी तक का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उनके कंपोनेंट्स थे, ये यहाँ पे फिनिश होता है। हम लोग कंप्यूटर में अब एंटर करेंगे मंडे से, और मंडे को जो क्लासेस होंगी वहां से आप कंप्यूटर को और भी ज्यादा अपने यूज में आने वाली चीजों को सीखना शुरू करेंगे। और जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग आपको बुनियादी तरीके से कंप्यूटर को सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ना कि कंप्यूटर को एकदम से हाई लेवल से। तो हम बिल्कुल वही करेंगे, छोटे छोटे क्रिस्प टॉपिक्स से आप लोगों को चीजें सिखाएंगे। तो इसलिए प्रतिदिन क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप लोग पर डे क्लास लेके वो छोटे छोटे टॉपिक्स को सीखते चले जो डेली यूज में होता है। टेस्ट हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लोगों को कंप्यूटर आता तो है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसी चीजें होती है जो हमें बारीकियत से नहीं पता होती। टेस्ट दे देने से मतलब नहीं है, टेस्ट के बाद आप उसके आंसर्स जरूर चेक किया कीजिए कि असली आंसर क्या था। कभी अगर कोई गलती हो जाए तो सारे साथी हमारे आंसर्स जरूर चेक करें, उन्हें ये कम से कम हर दिन 10 क्वेश्चन सीखने को जरूर मिलेंगे कि वो 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सीख सके। जी बाकी के भी साथी अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कल सर संडे है जैसे, तो कल क्लास तो ऑफ रखेंगे हम लोग ऑनलाइन वीडियो वाली, लेकिन हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें 20 30 50 क्वेश्चन हो, और ये लोग एक उसके लिए वो पूरे दिन नहीं खुलेगा वो टेस्ट, वो कुछ ही टाइम के लिए खुलेगा, आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के लिए वो खुलेगा। तो वो टाइम अगर आप सारे सजेस्ट कर देंगे सर इस टाइम के लिए खोलना, 12 से 12:30 या 1 से 1:30, और उसी में वो टेस्ट देना है, क्योंकि पूरा दिन नहीं, हमको देखना है कि पूरे हफ्ते में आप लोगों ने जितना भी सीखा तो वो कितना प्रोग्रेस हुआ है किस किस को। अगर अपना अपना टाइम बता दें कि हम इतने बजे तक दे पाएंगे टेस्ट, कोई 12 बजे फ्री होता है या कोई 1 बजे या कोई 2 बजे, कोई भी अपना अपना टाइम जरूर बताएं।
मैं तो कभी भी दे दूंगी, कोई भी टाइम सबके साथ एग्री करके, तो भी कोई भी देना चाहे, 12 से 1, 10 से 9, जो भी है टाइम सबके साथ। 11 बजे से, अच्छा हाँ, अभिनव ने जब बोला है भी 11 बजे। हम भी भैया फ्री ही रहते हैं 12 बजे के बाद। अच्छा अच्छा, तो ऐसा करते हैं हम लोग 1 बजे का टाइम रखते हैं, क्योंकि खूब हाँ। सारी लेडीज हैं, उनको घर के काम भी होते हैं। तो 1 बजे से 1:30 बजे तक वो टेस्ट रहेगा कल, वीडियो क्लास नहीं चलेगी कल, और 1 से 1:30 तक वो टेस्ट रहेगा और आप लोगों को अच्छे से देना है, और कल कोशिश करिएगा सभी अच्छी रैंक बनाने की। जी, तो इसका टाइमिंग हम आज शाम को आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। आप हाँ, लोग जरूर बिल्कुल, से बिल्कुल। देखिएगा जब आपका टेस्ट हम लोग आज का आंसर्स शीट हम लोग आपके पास जब भेजेंगे, तो उसी के साथ हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बता देंगे कि कल के टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा। तो प्लीज आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहें कि ये टाइमिंग रहेगा। उस टाइम स्लॉट पे अपना लॉगिन करके एक असेसमेंट, इसे कह सकते हैं हम आपका असेसमेंट करना चाहते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा है, और हो सकता है उन सीखने के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जो आपके डेली रूटीन के हो सकते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप आप आंसर्स कीजिएगा। मैं सही कह रहा हूँ ना दीपक? जी सर, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर। ठीक है। तो बाकी कुछ अगर आप लोग कहना चाहते हैं, कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वो ममता जी ने आज दूसरे दिन क्लास ज्वाइन करी है, और हर्ष जी। हेलो। जी जी, बताइए जी बताइए। सर, गजेंद्र बोल रहा हूँ सर। जी गजेंद्र जी बताइए। वो सर आपने बताया था जो ये लैन पोर्ट वर्क करता है, जी और एक अपन वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो लैन पोर्ट और वाईफाई में दोनों में ज्यादा जो है सही अपने कंप्यूटर के लिए कौन सा रहता है सर? सिक्योरिटी पर्पज से लैन पोर्ट यूज किया जाता है, बट वैसे नॉर्मल यूज में आप वाईफाई यूज कर सकते हैं। कर सकते जब हैं। कंपनीज में यूज होता है वो आपका लैन पोर्ट यूज किया जाता है। जी जी। ठीक है दीपक जी, आज की क्लास को हम यहाँ पे समाप्त। चलिए, धन्यवाद सबका। जी सर।